हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 89 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे नई इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे जो कि है इंटीग्रल फॉर्म नंबर 28। और ये जो इंटीग्रल फॉर्म है ये है इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक डीएक्स, या फिर आप कह सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लीनियर की जो फॉर्म है या लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है पी एक्स प्लस क्यू, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये वाली फॉर्म भी आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक डीएक्स भी बोल सकते हैं। तो ये वाली इंटीग्रल फॉर्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन अब मेनली मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो हो डिनोमिनेटर की जो भी डिग्री हो, अगर न्यूमिनेटर में डिग्री जो है डिनोमिनेटर से एक कम है, याद रखिएगा डिनोमिनेटर में जितनी भी डिग्री है अगर न्यूमिनेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से एक कम है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे है 2x और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे 2 है और न्यूमिनेटर की डिग्री यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हम कैसे करते थे आपको पता है, एक्स स्क्वायर को t रखते थे और यहाँ पे उसका डिफरेंशियल 2x आ जाता है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ ये आपका टी टाइप से ही सॉल्व होगा। टी टाइप मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि डिनोमिनेटर को जैसे आप t रखेंगे उसका डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में वहाँ पे मौजूद होगा। तो ये बेसिकली आपका टी टाइप ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें बस ये करना है कि डिनोमिनेटर में t रखना है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर में जब हम किसी चीज को t रखेंगे न्यूमिनेटर में उसका डिफरेंशियल मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को कुछ इस प्रकार का बनाना पड़ेगा जिससे कि जो न्यूमिनेटर हो वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बन जाए। यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा बनेगा तभी तो हम यहाँ पे t रख पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे यही है, मेक द न्यूमिनेटर एज differentiation of denominator, differentiation of denominator। तो यहां पे हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के रूप में बना देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास। तो एक तरीका तो ये है, तो यहाँ पे एक तरीका है आपका कि आप न्यूमिनेटर यहाँ पे लिख दीजिए, न्यूमिनेटर में आपकी कोई भी लीनियर टर्म होगी वो आप ऐसे लिख दीजिए इक्वल टू, ये होगा a, ये कैपिटल A है, d बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगी वो आप d बाई डी एक्स के अंदर लिख देंगे। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लीनियर इक्वल टू a d बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूमिनेटर वाली टर्म यहाँ लिखिए a d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर या फिर क्वाड्रेटिक टर्म, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस का b। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू a d बाई डी एक्स ऑफ, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस का कैपिटल B। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो और करके। तो ये आपका एक मेथड है यहाँ पे। और दूसरा मेथड है आप दिमाग से कीजिए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम दिमाग में उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो मान लीजिए कुछ भी आ गया वहाँ पे, और न्यूमिनेटर में हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। पहले भी हम बना चुके हैं पीछे वाली एक्सरसाइज में, वो आपको अपने आप आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से, अगर आपका दिमाग तेज नहीं चलता तो आप यही वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप दिमाग से कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक तरीका तो ये है। अब देखिए जैसे ही हम ये चीज़ करेंगे तो न्यूमिनेटर जो हो जाएगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर के रूप में आ जाएगा। तो उसके बाद स्टेप 2 में हमें क्या करना है, देखिएगा स्टेप 2 में हमें यहाँ पे फाइंड कैपिटल A एंड कैपिटल B। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको याद रखना है, कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एंड सेपरेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को आप क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, सेपरेट द डिनोमिनेटर। तो यहाँ से जैसे ही हमारी a और b की वैल्यू निकलेगी तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, डिनोमिनेटर में ये जो क्वाड्रेटिक वाली टर्म होगी इसको आपको न्यूमिनेटर की दोनों टर्म के साथ सेपरेट कर देना है। अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 3, प्रोसीड एज प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म्स, प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म्स यानी कि एक फॉर्म नहीं है, बहुत सारी फॉर्म्स है, कोई भी फॉर्म यहाँ पे बन सकती है आपकी। तो बस उसके आगे आपको क्या करना है, प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म की तरह
प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आपकी कोई भी फॉर्म बन सकती है, तो उसकी तरह आप प्रोसीड करेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा इन सारे स्टेप्स को। पहले तो आपको न्यूमरेटर को कुछ इस प्रकार का बनाना है कि ताकि वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बन जाए। फिर हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जैसे ही ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, और जैसे ही हम सेपरेट करेंगे वो प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म में से कोई ना कोई फॉर्म यहाँ पे बन जाएगी। तो इस प्रकार हमारा इंटीग्रल फॉर्म नंबर 28 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम आर डी शर्मा पेज नंबर 19.100 पेज नंबर को डिस्कस करेंगे। इसका एग्जांपल नंबर 1 का पहला पार्ट यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन रफ में आपको कर देना है। तो डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और आगे है प्लस, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो ही जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2x प्लस 1, जबकि न्यूमिनेटर में क्या है, यहाँ पे है खाली x। तो हमें कोशिश ये करनी है कि न्यूमिनेटर में हम जो है यहाँ पे 2x प्लस 1 बना दे किसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बेसिकली ए बी वाला मेथड पहले ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं दिमाग वाला मेथड ट्राई करूंगा। तो बेसिकली मुझे बनाना क्या है, 2x प्लस 1 बनाना है न्यूमिनेटर के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नाउ। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने लिए लिखा था न्यूमिनेटर में जो भी टर्म है लीनियर वाली टर्म उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर वाली टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक वाली टर्म यानी कि डिनोमिनेटर वाली टर्म, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपको पहले लिखना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से अब हम इस फॉर्म में लिख दिया हमने, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू, तो ए यहाँ पे ब्रैकेट बना दीजिएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस b। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली आपको a को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना, गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा 2ax प्लस a प्लस b। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, a को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखिए क्या है, x का कोफिशिएंट है यहाँ 2 है, जबकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। तो कंपेयरिंग करनी है, याद रखिएगा कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम दोनों साइड्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और जैसे ही हम कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, 2a की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे सेम है। तो हम कह सकते हैं कि 2a क्या है 1 के बराबर है। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आपकी 1/2। तो हमने यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली। एंड अब देखिए ये वाली टर्म में कोई वेरिएबल तो है नहीं, x कहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। कभी कभार क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म दी जाती है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट को हम 0 लेंगे। तो याद रखिएगा x को हम x प्लस 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि x प्लस 0 आपका x ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यानी कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ पे हम a प्लस बी कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो b की वैल्यू यहाँ से हम लिख देंगे -a, क्योंकि a वहाँ चला गया, और a की वैल्यू हाफ है तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे a और b की दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और यहाँ पे a और b की वैल्यू 1 में यूज़ कर लीजिए। तो पुटिंग a एंड b इन 1, a कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो देखिए अब न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 इसको मानते हैं, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो टर्म आती है उसको मानते हैं। तो x इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट में हमारा क्या है 2x प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1, और यहाँ पे है प्लस b की वैल्यू है -12, तो प्लस इंटू माइनस हाफ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, यानी कि x को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे और सबको सॉल्व करेंगे तो वापस से वो x हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। यानी कि न्यूमरेटर को हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया। तो देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे ये आप इस इंटीग्रेशन को स्मॉल a इक्वेशन मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग इन
स्मॉल ए, तो यहाँ पे हमने स्मॉल ए में पुट कर दिया इस x को। तो देयरफॉर अब देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कितना, अब देखिए x को हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन का साइन पहले बना देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, पूरे न्यूमरेटर को हम ये लिख देंगे, ये आ गया, अपॉन में डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा। तो बेसिकली बस मैंने यहाँ क्या किया, न्यूमरेटर की जो वैल्यू आई थी उसको मैंने इस वाले इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो चलिए इसको फिलहाल के लिए रहने दीजिए, बहुत सारी क्वेश्चंस हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी, तो देयरफॉर करके ऐसे लिख दीजिए, ये जो इंटीग्रेशन आप ऐसा बन गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, dx को हम थोड़ा दूर लिख देते हैं, इसको आप मान के चलिए कि इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आपको कांस्टेंट को बाहर ले लेना है। तो चलिए कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 बाहर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा ब्रैकेट में 2x + 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपॉन में, याद रखिएगा डिनोमिनेटर को सेपरेट भी करना है। तो यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रही होगी, पहली टर्म ये है आपकी और दूसरी टर्म यहाँ पे -1/2। तो पहली टर्म के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं, तो कुछ इस प्रकार आपका आ जाएगा यहाँ dx माइनस, और यहाँ पे 1/2 और 1/2 तो आपको पता है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बचा क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, न्यूमरेटर में 1 बचा और यहाँ पे बचेगा x² + x + 1। तो इस प्रकार से आपको डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना है, याद रखिएगा जैसी वैल्यू आती है डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट कर देना है। अब इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इसको t रखेंगे ये आपका dt बन जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log t आएगा। तो आपको क्या करना है, अब से यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिखना है log डिनोमिनेटर, याद रखिएगा इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पे आपको पेपर में पूरा टी डी टी करके सॉल्व नहीं करना, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। आपको इसका आंसर डायरेक्ट लिख देना है, जैसा कि आपको पता ही है यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद हो गया, तो अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो लास्ट में आपको यही आएगा। तो आपको डायरेक्टली लिख देना है, यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना है। और इसमें हम क्या करेंगे, 1/, क्वाड्रेटिक की ये फॉर्म बन चुकी है, तो यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आएंगे। तो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा x² + x + 1, और देखिए x का कोफिशिएंट 1 है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लगा सकते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है, उसका आधा किया 1/2, 1/2 को होल स्क्वायर, प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 कर देंगे यहाँ पे हम। तो देखिए प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म कौन सी वाली बनी, ये आपको पता है, ये है a², ये +2ab, ये प्लस का b²। तो यहाँ पे फाइनली हो जाएगा 1/2 log x² + x + 1 माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/, और ये हो जाएगा आपका x 2ab का साइन प्लस में प्लस, ये है b² तो b की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर प्लस, और ये है प्लस का 1 माइनस का 1/4। तो प्लस का 1 माइनस का 1/4, इसको सॉल्व करेंगे 4 - 1 3/4 आ जाएगा। तो प्लस का 3/4 आ गया यहाँ, और इसको हम लिखेंगे प्लस का 3/4, ये लिखेंगे हम प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3/2 का होल स्क्वायर dx। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, तो ये आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 log। अब आपके पास देखिए लंबे लंबे क्वेश्चन आने वाले हैं, और यहीं से इन्हीं टाइप से आपके क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं यहाँ पे। तो अब से आपके बोर्ड के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो यहीं से आपके क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे। इस वाली एक्सरसाइज से या इसकी अगली वाली एक्सरसाइज जितनी भी है सब इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो यहाँ पे आप इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका होगा 1/, ये आपका शायद से 1/1 + x², जी हाँ यहाँ tan इनवर्स का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a, a की वैल्यू है √3/2, 1/a, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, वेरिएबल है ये 1/2 और कांस्टेंट है ये, और ये हो जाएगा प्लस का c, और यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल यहाँ। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 1/2 log x² + x + 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, 1/√3, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x + 1 और अपॉन √3, और जैसा कि आप जानते हैं एलसीएम लेने के बाद ये 2 और चौथी लाइन वाला 2 आपस में कैंसिल हो गए। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है।
तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट का मेथड 2 आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आगे के स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही फॉलो होंगे, बस यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दिमाग वाला मेथड होगा और ये थोड़ा फास्ट मेथड है इस वाले मेथड के मुकाबले जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। अगर आप दिमाग से करेंगे तो यहाँ पे आपके टाइम की बचत होगी और क्वेश्चनों के लिए आपका टाइम मिल जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वाला मेथड ही पेपर में कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप लीनियर इक्वल टू समथिंग करके वैसा लिखते हैं, फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे और दूसरे क्वेश्चनों के लिए टाइम नहीं बच पाता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप यही वाला मेथड यहाँ पे लगाइए और खुद देखिएगा यहाँ पे हमारे स्टेप्स जो है बहुत कम लगेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन आया था वो आया था हमारा 2x + 1। तो न्यूमरेटर हमें किसी तरीके से ये बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पे x तो पहले से ही मौजूद है, यहाँ पे x को कोफिशिएंट क्या बनाना है, पहले x को कोफिशिएंट बनाइएगा, याद रखिएगा x को कोफिशिएंट क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो पहले हमें यहाँ x को कोफिशिएंट 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली आपको पहले ये करना है। 2x हमारा बन चुका है जो कि हमें बनाना भी था, बन गया। अब हमें यहाँ पे +1 लाना है। तो सिंपली हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में +1 और -1 कर देंगे। तो यहाँ पे 2x + 1 को ब्रैकेट में हाईलाइट कर दीजिएगा, ये आपको याद रखना है। तो +1 किया तो -1 भी करेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा x² + x प्लस का 1 dx हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, याद रखिएगा यहाँ पे जो 1/2 है ये दोनों से कॉमन है, यहाँ पे ये ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा इसके बाद। अब उसके बाद आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को इस ब्रैकेट के साथ सेपरेट कर दीजिए और यहाँ पे भी इसके साथ सेपरेट कर दीजिए। तो सिंपली आपको यहाँ पे 1/2 लिखना है, ब्रैकेट बनाना है, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 अपॉन यहाँ पे x² + x + 1, ये हो जाएगा dx और यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा, -1 के साथ डिनोमिनेटर सेपरेट हो गया, x² + x प्लस का 1 dx। अब याद रखिएगा ब्रैकेट अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे 1/2 पहले से ही बाहर है। तो यहाँ पे 1/2 को चलिए दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1। तो आप तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों टर्म के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x² + x + 1 dx और यहाँ पे भी जब मल्टीप्लाई करेगा 1/2 तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² + x + 1 dx। अब देखिए कौन से स्टेप में पहुँच गए आप, डायरेक्ट आप यहाँ पे इस स्टेप में पहुँच गए सीधा। अब देखिए यहाँ पे कितना छोटा था, ये कितनी जल्दी सॉल्व हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट इस स्टेप में पहुँच गए। जबकि उस वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, इवन यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, और जबकि इसमें कितना टाइम लगा। ये वाला स्टेप अगर आप गौर से देखेंगे तो यही वाला स्टेप है यहाँ पे। तो आगे का काम तो यहाँ से आप फॉलो कर ही लेंगे, यहाँ से बिल्कुल आगे ऐसे ही सॉल्व होगा और इसमें टाइम भी आपके बच जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि दिमाग वाले मेथड से कीजिए और वो आपका जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। जब आप प्लस माइनस करते हो तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा। कई बार गलतियाँ ये होती है, वो 1/2 सिर्फ इसके साथ लिखते हैं, इसके साथ नहीं लिखते हैं। तो आपको पहले ही ये 1/2 मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद यहाँ पे जो करना है, आप यहाँ पे लॉग डिनोमिनेटर लिख दीजिए और यहाँ पे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगा दीजिए। लेकिन हाफ को यहाँ पे बाहर वाले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा कीजिएगा। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है 4x + 1 अपॉन यहाँ पे है x² + 3x + 2 dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। डिनोमिनेटर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2x + 3। तो याद रखिए न्यूमिनेटर हमें क्या बनाना है, 2x + 3 बनाना है किसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैं बेसिकली करूँगा क्या, यहाँ से मैं अगर मुझे 2x बनाना है तो मैं ऑब्वियस सी बात है यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, जिससे मेरा 2x बन जाएगा। अगर आपको ऐसे में समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप पहले 4 कॉमन ले लीजिए और उसके बाद आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो ज़्यादा बेटर ये वाला तरीका रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ 2x कैसे बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है 2x बनाने के लिए यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए। दोनों से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, इस 1 से भी, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। जहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, अगर वहाँ पे 2 नहीं है तो डिवाइड में 2 लिख देते हैं। अपॉन में क्या होगा यहाँ पे x² + 3x + का 2 dx। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x तो बन चुका है, क्या नहीं बना अभी, +3 नहीं बना। तो यहाँ पे इसी स्टेप में हम +3 और -3 भी कर देते हैं dx। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस वाली टर्म को यहाँ पे सेपरेट कर दूंगा। तो 2 के बाद ब्रैकेट लगाना जरूरी है, यहाँ पे याद रखिएगा। ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखते हैं 2x + 3, यहाँ पे मैंने ले लिया है और अपॉन में यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया x² + 3x + का 2 dx। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया। अब इसके बाद हम ये वाली जो यहाँ पे बॉक्स के अंदर बननी है, ये वाले इसके अंदर, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं रफ में।
और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6/2, 1 माइनस 6/2, ये आ जाएगा माइनस का 5/2। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा माइनस का 5/2। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद माइनस का 5/2 इंटीग्रेशन। अब ऑब्वियसली बात है, जब हम कांस्टेंट का सेपरेट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचेगा और अपॉन में आ जाएगा x² + 3x + 2। तो कितने सारे स्टेप्स बच चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिएगा ये तो रफ वर्क था, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए 2 को मल्टीप्लाई कर देते, 2 इंटीग्रेशन 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 2 dx। और जैसे ही यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए लिख ही देते हैं इसको इस प्रकार से, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² + 3x + 2 dx। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 2 log डिनोमिनेटर + c। आप जानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है, तो log डिनोमिनेटर ये आ जाएगा -5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 का आधा 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4। तो प्लस का 9/4 माइनस का 9/4 कर दिया यहाँ पे मैंने। अब देखिए इस वाले स्टेप में हम यहाँ पे a² प्लस का 2ab प्लस का b², यहाँ पे लिखेंगे x और 2ab का साइन प्लस में प्लस, ये हो जाएगा 3/2, b की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो रफ में जाके इसको सॉल्व करते हैं, 2 माइनस 9/4 प्लस का 2 है, याद रखिएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 9/4, तो ये आ जाएगा 4 × 2 = 8, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/4, इसको लिख सकते हैं -1/2 का होल स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा dx। तो इतना आ चुका है। अब फाइनली आपका आंसर आने वाला है, इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 log x² + 3x + 2। तो कुछ इस प्रकार ये हो गया माइनस का 5, और यहाँ पे लगेगा 1/2a। 1/2a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, याद रखिएगा 1/2 है, 1 नीचे 1, तीसरी लाइन वाला 2 पहली लाइन में आ गया 1/2, और ये हो जाएगा log यहाँ पे हो जाएगा आपका वेरिएबल माइनस कांस्टेंट। तो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल प्लस कांस्टेंट और प्लस का c। तो ये आ जाएगा आपका, इस 2 से यहाँ ये 2 कैंसल, और फाइनली यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा लिख देते हैं हम यहाँ पे 2, ये है log x² + 3x + 2 माइनस का 5 बचेगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा log, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3 - 1 प्लस का 2 आ जाएगा। तो प्लस का 2 आ गया यहाँ, अपॉन में यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 + 1, 3 + 1 यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा, और 2 कॉमन लेंगे यहाँ से हम, तो log 2 log x² + 3x प्लस का 2 माइनस 5 log। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकला तो यहाँ बचेगा x + 1, और नीचे से 2 कॉमन निकला तो यहाँ बचेगा x + 2। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बच जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा, ऑब्वियस ही बात है। ये हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे कितनी जल्दी यहाँ पे सॉल्व हो गया, हमें यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पे सॉल्व हो गया। तो दिमाग से करने पर हमारा स्टेप्स यहाँ पे बचता है, और वहाँ पे टाइम भी बचेगा आपका पेपर में, अगर आप इस मेथड से करेंगे। तो आप ट्राई कर सकते हैं वहाँ AB वाले मेथड से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको ये मेथड टफ लग रहा है तो AB वाले मेथड से भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई बात नहीं, वो लंबा है थोड़ा सा, लेकिन वो सेफ़ है, कैलकुलेशन सेफ, आप कह सकते हैं वहाँ पे कैलकुलेशन आपकी ईजी रहेगी। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं एग्जाम्पल के, और यहाँ पे देखिए आपको इस वाली एक्सरसाइज का 19.19 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको होमवर्क करना है। वो बिल्कुल इसी तरीके के आपके पास क्वेश्चन है, तो आप इनको होमवर्क कर लीजिएगा, वो आराम से आपसे हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 2x - 3 अपॉन x² + 3x - 18 dx। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन, पहले हम डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 3
अब देखिए ऑब्वियसली बात है यहाँ 2x पहले से ही मौजूद है, तो +3 लाने के लिए हम इसी स्टेप में +3 और -3 यहाँ पे कर देते हैं। तो चलिए सेपरेट भी कर देते हैं इसी लाइन में हम। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, 2x आपका पहले से ही बना था और हमें सिर्फ +3 और -3 करना था। तो 2x + 3 यहाँ पे लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देता हूँ dx इसके साथ, और ये वाला आपस में सॉल्व हो जाएगा। 2x + 3 पहले लिख दिया है, और ये हो जाएगा -6 इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा x² + 3x - 18 dx। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है इसका तो आंसर आपको पता ही है, ये होगा लॉग डिनोमिनेटर यानी कि x² + 3x - 18 -6। यहाँ पे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे हम, तो 3 का आधा 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 ये आ जाएगा, माइनस का 9/4 ये आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये और ये 3 मिलके क्या बना देंगे 1 ये आ जाएगा x प्लस x 2ab का साइन प्लस में प्लस, ये है 3/2, b की वैल्यू है 3/2 होल स्क्वायर, और ये मिलके क्या बना देगा देखिएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से माइनस कॉमन निकल जाएगा। 18 + 9/4 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 4 72 + 9 81/4, यानी कि इसको हम 9/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं 9/2 का होल स्क्वायर dx। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, फिलहाल होमवर्क को भी मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा log x² + 3x - 18 -6, और यहाँ पे लग जाएगा आपका 1/2, a की वैल्यू है 9/2 log कैपिटल X - कैपिटल A, कैपिटल X - कैपिटल A अपॉन कैपिटल X प्लस कैपिटल A प्लस का C। तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 के टेबल में 2 बार, 3 के टेबल में 3 बार, तो 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा log x² + 3x - 18 माइनस का 2/3 log, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -9 प्लस का 3 माइनस का 6 होगा, ये माइनस का 6, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा +12 और प्लस का c। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो लास्ट लाइन आ जाएगी हमारी log x² + 3x - 18, और ये हो जाएगा माइनस का 2/3 log, और 2 कॉमन लेंगे तो x - 3 बचेगा, और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो x + 6 बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।